आज हम नेट का एक पीवाईक्यू देखेंगे 2017 से। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन बनता है। लेट अस सी द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी। हमें बताना है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट आर एंड एस क्या होगा। आर एंड एस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमें बताना है कि वो इक्वल है या पॉइंट आर पे ग्रेटर देन एस है, पॉइंट आर पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन पॉइंट एस है, या दोनों पॉइंट्स के अंदर इन्फिनिटी है। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो परसेंटेज मेथड क्या कहता है। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे निकालते हैं। इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। और इसको मैं रिफाइंड फॉर्म पे रखूं तो मेरे पास आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। हमारे पास ये चीज आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबको पता है दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें बोला पॉइंट आर और पॉइंट एस, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंपेयर करना है। तो अगर मैं पॉइंट आर और पॉइंट एस के बारे में बात करूं, मेरे पास क्या दिया है विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स। मतलब ए बी और सी डी क्या है, दीज आर पैरेलल डिमांड कर्व्स। पैरेलल डिमांड कर्व्स का मतलब है स्लोप ऑफ दीज डिमांड कर्व इज इक्वल। अगर स्लोप के बारे में बात करें, यू नो स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अगर मैं बोल रही हूँ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होने वाला है, वो भी एक कांस्टेंट नंबर होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी है इट इज कांस्टेंट। तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, मुझे फोकस करना पड़ेगा पी अपॉन क्यू, इस रेशो के ऊपर। नाउ कमिंग टू द डायग्राम, अगर हम P अपॉन Q के बारे में बात करें तो यहाँ पे पॉइंट R पे मेरे पास क्वांटिटी क्या है, मेरे पास क्वांटिटी Q1 है और पॉइंट S पे क्वांटिटी क्या है Q2। इसका मतलब एट R मेरे पास क्या होगा, एट R P अपॉन Q1 ये रेशो है, और S पे जो रेशो है दैट इज P अपॉन Q2। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे जो P है दैट इज द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी दैट इज कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास S पे डिनोमिनेटर क्या है, S पे डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब P अपॉन Q2 में डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू P अपॉन Q1। तो अगर किसी चीज का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मतलब P अपॉन Q2 इज लेस देन P अपॉन Q1। और हमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इस रेशो पे फोकस करेंगे P अपॉन Q पे। तो इसका मतलब मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट S इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट R। तो आंसर क्या होगा कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट S क्या होगी, इट इज लेस देन दैट ऑफ पॉइंट R। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर शुड बी बी। आई होप आपको समझ आया हो।